इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में प्याज निर्यात बंद क्यों हुआ, कितने दिन के लिए हुआ और निर्यात कब खुलेगा। साथ ही जो आखिरी निर्यात हुआ वो कब हुआ, कितनी गाड़ियां निर्यात हुई और उसका भाव क्या रहा, और साथ ही अभी वहां पर कितने ट्रक निर्यात के लिए खड़े हुए हैं और बांग्लादेश में एंट्री करने का इंतजार कर रहे हैं। ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसी के साथ महाराष्ट्र की कुछ मंडियों से हम प्याज का भाव आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच रविवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण घटने का ऐलान कर दिया है। नौकरियों की कमी से गुस्साए प्रदर्शनकारी उस प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 30% तक का आरक्षण दिया जाता था। लेकिन बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण भारत से व्यापार ठप हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंदरगाहों के जरिए होने वाले कारोबार में भारी नुकसान हुआ है। पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह का बांग्लादेश वाला हिस्सा अभी भी बंद है। भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क आधारित व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा पेट्रोपोल के जरिए होता है। बांग्लादेश में अशांति के कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवश्यक अवकाश की घोषणा के बाद पेट्रोपोल, गोजदांगा, फुलबारी और महिदपुर सहित बांग्लादेश के अन्य बंदरगाहों पर भी व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। शनिवार को मालदा के महिदपुर बंदरगाह से बांग्लादेश पहुंचे मालवाहक ट्रक वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन वो सुरक्षित वहां खड़े हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेट्रोपोल के प्रबंधक कमलेश सैनी ने बताया कि रविवार सुबह से पेट्रोपोल सीमा पर आयात और निर्यात करने वाले ट्रकों की आवाजाही नहीं हो रही है। शनिवार को 110 ट्रक बांग्लादेश से भारत आए, जबकि 200 ट्रक प्याज के साथ साथ और भी कुछ जरूरी और आवश्यक सामान लेकर वहां गए। अभी भी सामान्य सामान से लदे करीब 700 ट्रक पार्किंग में फंसे हुए हैं और बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें लगभग 250 से 300 ट्रक प्याज के बताए जा रहे हैं। औसतन 400 से 450 ट्रक माल लेकर भारत से पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह से गुजरते हैं, जबकि 150 से 200 ट्रक प्रतिदिन बांग्लादेश से भारत आते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह पेट्रोपोल कोलकाता से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव में स्थित है। हालांकि इस संकट के बीच बांग्लादेश से आने वाले यात्रियों की आवाजाही जारी है। इनमें से ज्यादातर छात्र हैं जो सुरक्षा चिंताओं के चलते वापस अपने देश लौट रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से भारतीयों को भी निकाला जा रहा है। बीएसएफ ने अब तक 572 भारतीय, 133 नेपाली और 4 भूटानी छात्रों की वापसी में सहायता भी की है। दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही स्थितियों के चलते बांग्लादेश सीमा 21 जुलाई को बंद की गई थी और कल 22 जुलाई यानी आज के दिन तक बंद रहने की घोषणा जो है वहां निर्यात को लेकर की गई थी और साथ ही सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन साथ ही अच्छी खबर यह भी है कि 23 जुलाई से प्याज का निर्यात एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि शनिवार को आखिरी निर्यात जो वहां पर बांग्लादेश में हुआ था और उस दिन कितनी गाड़ियां निर्यात वहां पर हुई थी। तो आपको बता दूं कि शनिवार 20 तारीख को बांग्लादेश में गोजदांगा बॉर्डर से लगभग 70 ट्रक प्याज के निर्यात किए गए थे और मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 75 ट्रक निर्यात किए गए थे और शनिवार को लगभग सभी सीमाओं पर प्याज के 100 से ज्यादा ट्रक वहां पर बैलेंस भी खड़े होने की खबर जो है वो मिली है। कल बांग्लादेश में प्याज का बाजार मूल्य यानी कि शनिवार का हम बता रहे हैं आपको, जो बाजार मूल्य था 55 रुपए से 63 रुपए प्रति किलोग्राम रहा, जो कि पिछले कुछ दिन के मुकाबले भारत के भाव के हिसाब से लगभग 1 रुपया ऊपर रहा। यहाँ पर इंदौर का मीडियम मोटा प्याज 82 से 85 टका, गोल्टा गोल्टी 77 से 79 टका, नासिक का मीडियम मोटा 85 से 87 टका, गोल्टा मीडियम प्याज 89 टका रहा, गोल्टा गोल्टी 87 से 88 टका रहा, नगर इलाके का प्याज मीडियम मोटा 87 से 88 टका रहा, गोल्टा गोल्टी 78 से 80 टका रहा और इस भाव में बिकता हुआ नजर आया। भारत के हिसाब से भाव की अगर हम बात करें तो लगभग 55 से 63 रुपए 63 रुपए 50 पैसे तक यहाँ पर भाव जो है वो रहे हैं। बाकी पिछले महीने यानी जून 2024 से प्याज के बाजार
में जो कीमतें हैं उसमें अच्छी पकड़ बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बाजार भाव में सुधार हुआ है और बाजार भाव अभी भी चमक पर है। और ये चमक हो भी क्यों ना, बड़ी मुश्किल से ये साल किसान भाइयों के लिए आया है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्याज की खेती करते हैं। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि दिल्ली और अमृतसर में निजी व्यापारियों ने अफगानिस्तान से प्याज आयात किया था। इसके चलते बाजार में कीमतें एक बार फिर गिरने का डर था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अधिकांश बाजारों में प्याज को अच्छी संतोषजनक कीमत मिल रही है। महाराष्ट्र की रामटेक कृषि उपज बाजार समिति में आज प्याज को औसतन 3900 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला है। आज रामटेक एपीएमसी मंडी में न्यूनतम भाव 3900, अधिकतम 4200 और औसतन भाव 4100 रुपए रिकॉर्ड किया गया। कीमत यही जो है मिलती नजर आई। इसी बीच अब हम राज्य की अन्य प्रमुख मंडियों में भी थोड़ी सी प्याज के भाव की कीमतों पर नजर बना लेते हैं। तो संक्षेप में जान लेते हैं कि पारनेर कृषि उपज बाजार समिति में जो प्याज का न्यूनतम मूल्य रहा वो 1100 रुपए रहा और अधिकतम की अगर हम बात करें 3200 रुपए और औसतन 2650 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त हुआ है। कोपरगांव और सीरस गांव की अगर हम बात करें तो तिलवानी कृषि उपज बाजार समिति और इस बाजार में जो ग्रीष्मकालीन प्याज है उसकी कीमत न्यूनतम 1400, अधिकतम 2900 और औसतन 2660 रुपए प्रति क्विंटल रही। जुनार ओटूर कृषि उपज बाजार समिति में ग्रीष्मकालीन प्याज में आज इस बाजार का न्यूनतम भाव 1400, अधिकतम 3150 और औसतन 2550 रुपए प्रति क्विंटल रिकॉर्ड किया गया। अकोले कृषि उपज बाजार समिति में अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन प्याज का भाव न्यूनतम 800, अधिकतम 3100 और औसतन 2680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लासलगांव निफाड कृषि उपज मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम भाव 1900, अधिकतम 2920 और औसतन 2820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पुणे की मोशी कृषि उपज मंडी की अगर हम बात करते हैं न्यूनतम भाव 2100, अधिकतम 3100 और औसतन 2550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पुणे की कृषि उपज बाजार समिति इस बाजार में आज प्याज की कीमत जो न्यूनतम कीमत है वो 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम 3000 और औसतन 2150 रुपए प्रति क्विंटल रही। कर लें रहटा कृषि उपज बाजार समिति की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर न्यूनतम भाव 700, अधिकतम 3100 और औसतन 2550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। डोंड और केड़गांव कृषि उपज बाजार समिति में अगर हम भाव की बात करें तो न्यूनतम 1800, अधिकतम 3200 और औसतन भाव 2650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बाकी कुछ प्याज के शोधकर्ताओं का मानना है कि निर्यात पर प्रतिबंध तब तक अपेक्षित था जब तक की डिमांड ज्यादा थी और चुनावों का दौर भी था, लेकिन अब क्योंकि ये अवधि श्रावण मास की, गणेश उत्सव और नवरात्रि की है और ये अवधि अपेक्षाकृत कम मांग की अवधि होती है। केंद्रीय अधिकारियों ने भी ये कहा है कि इस साल प्याज की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद है और खरीफ का भी अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। अब सरकार को मौजूदा निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने और 40% निर्यात शुल्क को हटाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अब श्रावण, गणेश उत्सव और नवरात्रि भी आ रही है। इस दौरान प्याज की खपत कम हो जाती है और मौजूदा प्रतिबंध इतने गंभीर हैं कि निर्यात का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और दोस्तों अब प्याज को अनुकूल दर मिलने की उम्मीद है और ये उम्मीद जागृत होती हुई नजर आ सकती है। प्याज का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के शुरू होना चाहिए क्योंकि अब सरकार कह रही है कि प्याज की पर्याप्त आपूर्ति है और केंद्रीय अधिकारी भी कह रहे हैं कि खरीफ का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। तो ये सब जानकारी हमने आज आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद है इससे आपको बहुत सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और भी जानकारी हम समय के अनुसार आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर एक छोटा सा लाइक करके जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।